गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, इस साखी को पूरा सुनने की कृपालता कीजिए, क्योंकि ये साखी बाबा जी पर आपके विश्वास को अटूट बना देगी। क्योंकि बाबा जी पर जो विश्वास करता है, उस सच्चे परमात्मा पर जो विश्वास करता है, तो बाबा जी उनके हमेशा अंग संग रहते हैं। तो सात संगत जी, इस साखी में एक सत्संगी महिला थी जो थी तो बहुत गरीब, लेकिन बाबा जी पर बहुत विश्वास करती थी और हमेशा ही बाबा जी का शुक्रिया अदा करती थी। इसके बच्चे कहते हैं, माता हमारे इतने बुरे हालात हैं, लेकिन तू फिर भी हमेशा खुश रहती है। तो वो कहती है, बेटा इसमें मालिक का कोई दोष नहीं है, ये सब हमारे कर्मों का चक्कर है। जो भी हमारे साथ हो रहा है वो हमारे कर्मों के कारण हो रहा है। मालिक तो सबसे प्यार करता है और सबको अपना बनाता है, लेकिन अगर एक बच्चा गलत काम करता है तो मालिक बच्चे के माँ बाप उसको सजा तो देते हैं। इसी तरह हमें जो बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं वह उस मालिक की वजह से नहीं, हमारी वजह से है। उसकी बेटी कहती है कि माँ हमने बहुत गरीबी देखी है। तो उसकी माँ कहती है, बेटा अगर बुरे दिन रहते हैं तो अच्छे दिन भी आते हैं, कोई नहीं बात, ये बुरे दिन भी ढल जाएंगे। और वह औरत जो थी मजदूरी करती है, मजदूरी कर कर अपने बच्चों का पेट पालती है, क्योंकि उसके पति को गुजरे हुए 6 साल हो गए थे और वह और उसके दोनों बच्चे ही थे जो उसके साथ रहते थे। और उसकी बेटी भी लोगों के घरों का काम करती थी और वह दोनों माँ बेटी मेहनत कर कर अपना पेट पालती थी और हमेशा बाबा जी का शुक्रिया करती थी कि बाबा जी की कृपा से आज तक कभी हमें भूखा नहीं सोना पड़ा। बाबा जी हमेशा हमारे अंग संग रहे हैं। और ये बातें करके जब भी वह बाबा जी के फोटो के आगे बाबा जी को शुक्राना करती, जो भी उसे कमाई होती पहले वह बाबा जी के फोटो के आगे रखती कि बाबा जी आपकी कृपा से हमें ये पैसे आज मिले हैं। और वह औरत गरीब तो थी, लेकिन जो भी उससे कमाई होती थी उसका 10वां भाग जो था वह हमेशा ही रखती कि ये मैं डेरे में सेवा डालूंगी। तो उसकी माँ कहती है, माँ से अपनी बेटी से कहती है कि बेटा ये जो पैसे है इसे मत छेड़ना। तो वो उसकी बेटी कहती है, माँ ये किस लिए? तो उसकी माँ कहती है कि ये मैं डेरे में जो है सेवा डालूंगी। तो वो कहती है उसकी बेटी, माता हमें तो खाने से मुश्किल से मिलता है और फिर भी आप ये पैसे निकालती है। उसकी माँ कहती है, बेटा भगवान का शुक्रिया करो, हमें कम से कम खाने को तो मिलता है, कई लोग ऐसे हैं जिन्हें खाने के लिए नहीं मिलता। ये बात सुनकर वह ऊंची ऊंची रोने लग पड़ती है। तो ऐसे ही कुछ दिन हुए, उसे काम नहीं मिल रहा था क्योंकि वह मजदूरी कर रही थी और मजदूरी नहीं मिल रही थी। उसकी बेटी जो घरों से काम कर कर पैसा लाती थी वह भी पूरा नहीं पड़ रहा था। तो उसकी बेटी बड़ी दुखी होती है और कहती है, माँ अब क्या होगा, हमारा क्या होगा? तो वो कहती है, कोई बात नहीं बेटा, अगर अच्छे दिन आते हैं तो बुरे दिनों भी तो आते हैं, तो किसी बात की चिंता ना करे। उसी समय उसे सेवा का मौका मिला, डेरे में सेवा जानी थी। तो वो उसकी पड़ोसन कहती है कि अब तो तेरी मजदूरी कुछ दिनों के लिए बंद है, तू ऐसा कर डेरे में चल, वहाँ पर सेवा चल रही है। तो वो कहती है, क्यों नहीं, मैं चलूँगी। अभी कहती है कितने दिन की सेवा है? वो कहती है 2 दिन की। तो वो कहते हैं चलो हम सेवा में ज़रूर चलते हैं, और कहकर चली जाती है और अपने बच्चे और बेटी को भी लेकर चली जाती है और घर में ताला लगाया जाती है। और दोनों माँ बेटे और उसकी जो माँ थी वह डेरे में सेवा करती है, वहाँ पर वह लंगर खाती है। तो अपनी बेटी से कहती है, बेटा देख मुझे 2 दिन से कोई मजदूरी नहीं मिल रही थी, इसीलिए मुझे सेवा का मौका मिला। अब यहाँ पर सेवा भी है और खाने पीने को भी मिल रहा है। और देख चाय के चाय साथ दूध है,
वो कहती है, माँ आप सच कहती हो, मालिक हमें हमेशा हमारा साथ देता है। और दोनों बाबा जी का शुक्रिया मनाते हैं। जब बाबा जी दर्शनों के लिए आते हैं तो वह बीबी बाबा जी को देखकर ऊंची ऊंची रोने लग पड़ती है। सेवादार बीबियाँ उसे चुप कराती है, लेकिन वह चुप नहीं होती। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा तू किस बात पर रो रही है? तो वो कहती है, मेरे सच्चे पातशाह, आपने जो कुछ मुझे दिया है उसके लिए शुक्रिया। बाबा जी कहते हैं, बेटा मैं कौन होता हूँ तुझ देने वाला, देता तो वो सच्चा पातशाह है, उसका शुक्रिया मनाया करो। और वह चली जाती है। उसके बाद वह घर आती है और घर आकर देखती है, जब ताला खुलता है तो उसके घर में राशन, सब्जियां, फ्रूट बहुत कुछ पड़ा था। तो वो कहती है कि ये सब कुछ कौन रख गया? हमारे तो जो है ताला लगा कर गए थे और पीछे से कौन आ सकता है? वे अपने आस पड़ोस को पूछती है तो उसका आस पड़ोस जो था वह कुछ नहीं बताते। तो एक पड़ोसन कहती है कि मैंने एक दिन देखा था तेरे घर के पास एक सरदार आदमी जो सफ़ेद कपड़े पहने थे वो खड़ा था, वो देख कर गया है। तो उस माँ बेटी समझ नहीं करती कि कौन है हमारे घर पे जो ये सामान दे गया है। दोनों अंदर जाती हैं और देखती हैं कि पूरा महीने भर का राशन है, सब्जियां भी हैं और फ्रूट भी हैं। तो उसका बेटा ये देखकर बड़ा खुश हो गया और फ्रूट को देखकर कहता है, माँ हमने कई दिनों से फ्रूट नहीं खाया, बड़ी मुश्किल से मिलता था, तो आज मैं ये खा लूँ। उसकी माँ कहती, हाँ हाँ बेटा खा ले। तो उसकी माँ कहती है कि लगता है ये बाबा जी हमें दे कर गए हैं। तो उस बेटी कहती है, बाबा जी? वो कहती है, हाँ, क्योंकि बाबा जी के आगे मैंने फ़ोटो के आगे अरदास की थी कि बाबा जी हमें जो है इन गरीबी से जो है बाहर निकालिए। मुझे लगता है बाबा जी देकर गए हैं। उसकी बेटी भी ये बात सुनकर ऊंची ऊंची रोने लग पड़ती है और कहती है, सच कहती है माँ, जब दर्शन देने बाबा जी आए थे तो वह मेरी तरफ दृष्टि डाल रहे थे। तो उसकी माँ कहती है कि और कौन दे सकता है बेटा, इंसान जब देता है तो वह एहसान जताता है, ये कुछ बताता है, लेकिन वो जो सच्चा परमात्मा जब देता है वह कभी एहसान नहीं जताता। वह यही कहता है, वो हमें अपना मानता है। और सभी ने मिलकर जो है उस दिन भरपेट रोटी खाई। और अगले दिन उसकी माँ को फिर काम मिल गया और काम भी बड़ा अच्छा मिला कि लगातार 3 महीने तक वहाँ पर मजदूरी चलनी थी। ये बात आकर वह अपनी बेटी को बताती है और उसकी बेटी बहुत खुश होती है। और वो उसकी बेटी कहती है, माँ मुझे भी एक बहुत बड़े घर में काम मिला है और मुझे अच्छी तनख्वाह दे रहे हैं। तो उसकी माँ कहती है, बेटा जब गरीबी आती है तो हम बहुत ही परेशान हो जाते हैं। मैं कहती थी ना, मालिक जो करता है हमें भलाई के लिए करता है, क्योंकि मालिक अगर कोई भी हमसे करवाता है या सेवा करवाता है उसके बदले में हमें ज़रूर कुछ देते हैं। हमें तो बाबा जी का शुक्रिया मनाना चाहिए कि बाबा जी ने हमें इतना दिया है, इतना दिया है कि हम बाबा जी का देन कभी नहीं दे सकते। वो कहती है, माँ सच कह रही है तू, जो बाबा जी पर विश्वास रखता है, जो बाबा जी से प्रेम करता है, बाबा जी उनसे भी बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। हमें भी अपनी सारी जो परेशानियां हैं उससे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा जी हमसे बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं। और हम जो है अपने विश्वास को डोल देते हैं और कहते हैं कि मालिक ने हमारे साथ बुरा किया है, लेकिन वो जो मालिक है वह कभी हमारे साथ बुरा नहीं करता। हमें तो अपने कर्मों के हिसाब से सज़ा मिलती है। जैसे हमने कर्म किए होंगे वैसे ही हमें सज़ा भुगतनी पड़ेगी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हम यही कहना चाहते हैं कि हमें हमेशा बाबा जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए और उनकी रहमत में रहकर हमें भजन सिमरन और दूसरों की भलाई के काम करने चाहिए। बाबा जी कहते हैं, अगर कोई बेसहारा देखो, लाचार देखो तो उसकी मदद ज़रूर करो, क्योंकि जब हम किसी की मदद करते हैं तो वो परमात्मा हमसे खुश होता है, वह भी हमारे पूरे में हमारी मदद करता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसे ही बाबा जी का हमेशा शुक्राना मनाएं और बाबा जी के
बताए हुए मार्ग पर चलकर हमेशा सिमरन ज़रूर किया कीजिए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमेशा सिमरन करें, क्योंकि सिमरन ही आपके साथ चलेगा। साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और सभी साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।